नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स की क्लास में। संडे को जो स्पेशल क्लास होती है वो वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स की क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सवालों की। और सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो देखिए मित्रों, हाल ही में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बात आपको सीधे सीधे याद रखने के तरीके से बताऊं बस वही याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे मित्रों अपना सही जवाब जो है वो इसका क्या है, ज़रा कोशिश करिए। निर्मला सीतारमण, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर। तो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं वो अनुराग ठाकुर हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ये है, किस भारतीय गायक को बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में 64वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, आगामी परीक्षाओं में छपेगा। रिकी केज इसका क्या है, सही जवाब है। रिकी केज जो है इनको क्या किया गया है, एक फाल्गुनी का नाम आपने सुना होगा, फाल्गुनी साहा, उनको भी चिल्ड्रन जो है उस एल्बम के लिए क्या किया गया, यानी चिल्ड्रन कैटेगरी जो है उसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रिकी केज और क्या है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फाल्गुनी साहा जो है, फाल्गुनी साहा, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाल्गुनी साहा और कौन है, रिकी केज है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल देखिए क्या है। HDFC की 41% हिस्सेदारी किसने अभी विलय कर दिया गया, यानी HDFC की 41% हिस्सेदारी के साथ उसका किसके साथ विलय कर दिया? हाउसिंग डेवलपमेंट और जो आपकी फाइनेंस कंपनी है उसके साथ जो है वो अभी हाल ही में उसकी 41% शेयर जो हैं उसका किस में विलय कर दिया गया? तो HDFC बैंक में उसका विलय कर दिया गया। HDFC बैंक में, HDFC एक कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, जिसका विलय हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस जो कंपनी के नाम से जानी जाती थी उसी का एक बैंक है HDFC बैंक, उसी में 41% हिस्सेदारी के साथ उसका विलय कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को संसद में लोकसभा में किसके द्वारा अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया था? तो इसके बारे में तो जानकारी होगी, खूब चर्चा हुई थी। तो इस पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इन्होंने क्या कर दिया, इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। तो अपराधीकरण जो है उसकी प्रवृत्ति को बढ़ते हुए लगातार जो है वो नवीन जो हैं वो शोध भी हो रहे हैं, और हमारा प्रयास प्रशासन का ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के लोगों का रिकॉर्ड संरक्षित रहे, तो आने वाले समय में हमें परेशानी न हो। तो इस प्रकार रिकॉर्ड को संरक्षित रखने के लिए अमित शाह द्वारा इस प्रकार की पहल शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने मित्रों, यहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान जो है इसका शुभारंभ किया? स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इनके द्वारा यह है शुरू किया गया। तो योगी जी जो हैं इनके द्वारा स्कूल चलो अभियान अभी हाल ही में आरंभ किया गया। ये सब सवाल मैं करा चुका हूँ, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि जल्दी से याद रह जाए। साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर राष्ट्रीय सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं। इसका आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया? IIT दिल्ली, इसरो, DRDO और केंद्रीय जांच ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो हमारी जो CBI है, ठीक है, उस CBI के द्वारा क्या किया गया था, इस प्रकार की अभी हाल ही में एक संगोष्ठी फोरेंसिक जो है उस जांच से संबंधित इस प्रकार की जो है वो एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग। तो इसमें आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों, इसकी शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की अभी हाल ही में शुरुआत की गई। चलिए अगला सवाल है, प्रतिभूति बाजार में वित्तीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हितधारकों को महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करने तथा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन जो है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये सेबी जो है इसके अध्यक्ष कौन है, ये हमें क्या करना है, बताना है। सेबी के अध्यक्ष कौन है, सेबी। तो यहाँ माधवीपुरी बचू बूच या अजीत डोभाल या माखनलाल चतुर्वेदी या सुबोध कुमार जायसवाल। तो आपको ध्यान रखना है माधवीपुरी बूथ जो है इनको अभी हाल ही में सेबी का इस प्रकार का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है, और मंथन आइडियाथॉन नाम से इन्होंने इस प्रकार की पहल की अभी शुरुआत की है। चलिए अगला सवाल देखिए, कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध
अखिल भारतीय स्तर पर किसके द्वारा चलाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल जो है उसके द्वारा अभी हाल ही में कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो क्या किया गया है? शुरू किया गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विक्टर ओरबन, शेख बहादुर दउवा, व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन जो है वो रूस के बने हैं और ये यूक्रेन के आपके पता ही हैं। शेर बहादुर दउवा नेपाल से और विक्टर जो है ओबर्न ये अभी हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ब्रॉडकास्टर सेवा पोर्टल का उद्घाटन जो है अनुराग ठाकुर, ये वही सवाल वापस रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किस भारतीय गायक को बेस्ट न्यूज़ एल्बम कैटेगरी में 64वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भी वापस इसने रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी रिपीट हो जाएगा इस बहाने, लेकिन सवाल आगे भी हो रहा है। रिकी केज इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद HDFC का विलय HDFC बैंक में कर दिया गया है। ये भी इसने बच्चे ने 2 बार जो है वो सेम PDF बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान वाला आपको पता है, अमित शाह इसका सही जवाब है, आपको पीछे मैंने बता दिया है। यहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री स्कूल चलो? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूल चलो अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसके बाद मेरे मित्रों यहाँ पर आपके सामने साइबर अपराध जांच, और इसमें CBI जो है वो इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। मानव तस्करी रोधी महिला आयोग जो है वो इसका सही आंसर है। यानी आपको कुछ सवाल जो है वो 2 बार आ गए हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रतिभूति में माधुबुरी बूच जो है इनके द्वारा इस प्रकार की शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में की गई है। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे सामने। यहाँ पर है, कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध अखिल भारतीय स्तर पर किसके द्वारा चलाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। अगला सवाल है, हंगरी के नए प्रधानमंत्री विक्टर जो है ओबर्न जो है वो बनाए गए हैं। तो अब सवाल आपके वापस रिपीट नहीं होंगे। अगला सवाल जरा देखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लाल किले पर योग उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय जो है, इस आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्वानंद सोनेवाल। क्या है? सर्वानंद सोनेवाल, इनके द्वारा इस प्रकार की बात कही गई, सोनेवाल। और ये ध्यान रखना, सर्वानंद सोनेवाल जो है आयुष मंत्री हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस अवसर पर यानी 7 अप्रैल जो है 7 अप्रैल के दिन इस प्रकार की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया और भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजन में किस भारतीय मंत्री ने अभी हाल ही में भाग लिया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर। तो पीयूष गोयल जो है वो हमारे उद्योग मंत्री है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल है, इन्होंने इसमें अभी भाग लिया है। नेक्स्ट सवाल जो है वो देखिए क्या है। अपना पोर्टल प्रसारित करें, किसका संबंध किससे है? तो भारत में प्रसारण से संबंधित मोबाइल ऐप नहीं है, ये मैं आपको एक दिन पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में प्रसारण से संबंधित एक वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल है या वेबसाइट है, ऐसे कह सकते हो, वेबसाइट है ये। क्या है? एक वेबसाइट है। तो भारत में प्रसारण से संबंधित एक क्या है? वेबसाइट है, इसका एक जवाब सही हो। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला है, US वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 संस्थाओं में भारत की किस संस्था को शामिल किया गया है? भारत की किस संस्था को इसमें शामिल किया गया? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, AIT दोनों। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड रैंकिंग जो जारी की गई इसमें इन दोनों संस्थाओं को अभी जगह मिली है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखिए क्या है। हारून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। तो किस भारतीय महिला को स्थान इसमें मिला है? फाल्गुनी नायर को 10वां स्थान मिला है, सही बात है। राधा बेम्बू को 25वां मिला है और किरण मजूमदार को इसमें 26वां स्थान मिला है। यानी इसके सभी जो हैं वो आंसर क्या हैं आपके? सही है। चलिए अगला सवाल, इंस्टाशील्ड क्या है? तो इंस्टाशील्ड जो है वो विभिन्न प्रकार के वायरस जो है उन वायरसों से बचाने वाला एक क्या है? चिकित्सा उपकरण है। तो आपसे पूछे कोई इंस्टाशील्ड क्या है, तो आपको जवाब देना कि इंस्टाशील्ड चिकित्सा उपकरण जो है, इन चिकित्सा उपकरणों के काम में लिया जाने वाला इस प्रकार का एक विशेष है जो वायरस से हमारा बचाव करता है। अगला सवाल, फोर्ब्स 2022 की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर जो है वो टेस्ला के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक जो है वो एलन मस्क हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि निर्यात का आंकड़ा कितना प्राप्त हो गया? तो अभी अभी आपको पता होगा कि कृषि जो
हमारा निर्यात है वो 50 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है और टोटल जो है वो 450 बिलियन डॉलर से ऊपर भारत का क्या है, हमारा निर्यात है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ है भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया अभी हाल ही में। भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास का आयोजन किया गया। प्रकृति और प्लास्टिक पर हरित पहल का शुभारंभ किस के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। तो प्रकृति नाम का एक शुभंकर जो है, प्रकृति नाम का एक शुभंकर जो है वो भी अभी हाल ही में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो हमारे भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा इस प्रकार की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। 59वां राष्ट्रीय समुद्री जो दिवस है वो कब मनाया गया, जिस अवसर पर समुद्री जागरूकता वॉकथॉन जो है इसका आयोजन किया गया। ये विश नहीं है, ये दिवस है। क्या है, ये दिवस है, दिवस। ये ऐसे समुद्री दिवस जो है वो कब मनाया जाता है और अभी हाल ही में कब मनाया गया, यह हमें क्या करना है, बताना है कि भाई 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो कब मनाया गया। तो बंदरगाह व जहाजरानी मंत्री जो है वो भी हमारे कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल को इस प्रकार का दिवस जो है वो मनाया गया। 5 तारीख को इस प्रकार का दिवस मनाया गया। अगला सवाल है, SC/ST महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो स्टैंड अप इंडिया जो 2016 में 5 अप्रैल के दिन शुरू की गई थी उसने अभी हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, आपको ये बताना है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, कितने वर्ष। तो 6 वर्ष इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, या फिर 7 वर्ष या 8 वर्ष या 10 वर्ष। तो मैं डेट बता देता हूँ, आप इसको एग्जैक्ट वर्ष में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 5 अप्रैल 2016 जो है, इस 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट सवाल ज़रा देखिएगा। निम्न में से कौन सी राजनीतिक पार्टी ने 6 अप्रैल को अपना 42वां स्थापना वर्ष मनाया। तो मैंने बताया था जनसंघ से अलग होकर जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी नाम की सरकार बनी, यानी पार्टी बनी, और उसी पार्टी का जो है वो 42वां स्थापना वर्ष अभी 6 अप्रैल को मनाया गया। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 12वें संस्करण का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया। तो उद्घाटन समारोह जो है वो तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, और अभी हाल ही में हैदराबाद जो है यहाँ पर इसका क्या किया गया है, समापन समारोह का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट नेत्र जो है ये अभी हाल ही में जो है इसरो के द्वारा शुरू किया गया इस प्रकार अंतरिक्ष का जो कचरा है उससे संबंधित एक विशेष प्रकार का अभियान है। अगला सवाल है, वन्य जीव व्यापार व विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वर्ल्ड वाइल्ड जो फंड है इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज किसके सहयोग से शुरू किया जा रहा है, यानी मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज किसके सहयोग से शुरू किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब नीदरलैंड, ब्राज़ील, कनाडा, इन सभी के सहयोग से इसे क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के सहयोग से इसे शुरू किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला सवाल क्या है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल और शक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल और शक्ति दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, 6 अप्रैल का दिन खेल जगत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एथेंस ओलंपिक जो गेम हुए थे, एथेंस जो गेम्स हैं उन एथेंस गेम की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल के दिन ही की गई थी। चलिए जरा अगला सवाल क्या है, हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है। तो विनय मोहन जो हैं इनको क्या बनाया गया, अभी विदेश सचिव बनाया गया। विदेश सचिव किसको बनाया गया, विनय मोहन जो हैं इनको बनाया गया, और मैं आपको इनके बारे में पूरी डिटेल भी बता चुका हूँ। यहाँ पर अंबाजी तीर्थ धाम में 51 शक्तिपीठों का परिक्रमा उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है। तो यह वाला जो है वो आपको गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ पर इस प्रकार के
साउंड शो का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है। बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत का जो समाधि है, रेत की समाधि इस नाम से चर्चित था, हिंदी में था लेकिन बाद में इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया और मूल रूप से हिंदी में इस प्रकार जो है वो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाली ऐसी पहली कृति है और गीतांजलि श्री जो है इनके द्वारा इसे लिखा गया है। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार महेश निर्मोही जो है इनके लिए आपको पता ही होगा। दामोदर माउजे और नीलमणि फूफन जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है, तो आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा कि अकितम अच्युतम नंबूद्री ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। उनके बाद ये दो व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लंबित होने वाला नवीनतम देश जो है वो रूस है और उससे पहले वाला जो देश है वो लीबिया है। इसके बाद अगला जरा देखिए क्या है। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन 11 अप्रैल को कहाँ पर किया जाएगा, तो 2+2 वार्ता जो है वो इस बार न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली है। आपको ये भी ध्यान रखना है, दो देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं दोनों तरफ से। लेकिन इस बार जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूयॉर्क में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई थी, जिसने हाल ही में कितने वर्ष जो हैं वो पूर्ण कर लिए इस योजना ने, यह है आपको बताना है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष, कितने वर्ष इस योजना ने अभी हाल ही में पूर्ण कर लिए। तो 2015 में ये योजना मित्रों जो है वो शुरू की गई थी। 2015 में इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो 2015 जो है इसको शुरू हुई, अभी 7 वर्ष इसको क्या होने हैं, पूर्ण हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, इसका सही जवाब जो है वो 7 वर्ष होगा। 7 वर्ष इस योजना को हो गए हैं और 2022 में 8 अप्रैल के दिन ये योजना शुरू की गई थी। कब? 8 अप्रैल 2015 जो है इस दिन ये योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? टूर ऑफ ड्यूटी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो जो संविदा कर्मी है उसी आधार पर सेना में भी अब संविदा पर आधारित सैनिकों की भर्ती की जाएगी और उसे ही टूर ऑफ ड्यूटी योजना कहते हैं। यानी ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल तक उनको सेवा ली जाएगी और उसके बाद उसे प्राइवेट सेक्टर की ओर मोड़ने की दिशा में ये सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखिए। अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं? तो सर्बिया जो है इस देश के नए राष्ट्रपति जो हैं वो अलेक्जेंडर वुसिच को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर है गुलजार अहमद को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी बनाया गया था? तो ये चर्चा में रहा है, इसलिए ध्यान रखना। पाकिस्तान में इमरान सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन क्या होगा इमरान सरकार का, ये तो वक्त ही तय करने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 9 से 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इस प्रकार के वैज्ञानिक सम्मेलन का जो आयोजन है वो मेरे मित्रों आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल इसके मुख्य हैं और इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। यहाँ पर आपके सामने है केतांजी ब्राउन जैक्सन को किस देश की प्रथम अश्वेत महिला जज बनने का गौरव अवसर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों अमेरिका में। ऐसा पहली बार बाइडेन प्रशासन के द्वारा किया गया। इस प्रकार की अश्वेत महिला को यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का दर्जा प्राप्त हुआ है। और केतांजी ब्राउन जैक्सन इनका पूरा नाम है, याद रख लेना, केतांजी ब्राउन जैक्सन प्रथम अश्वेत महिला इस प्रकार की है जिन्होंने इस कीर्तिमान को प्राप्त किया है। तो मेरे मित्रों अभी मैंने कुछ सवाल आपको रिपीट करवाए हैं और रिवाइज करवाने की कोशिश की है। आप प्रयास करके ज़रूर इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बस बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में आप सभी के सामने कुछ नए सवाल लेकर हाजिर होंगे और आपके परीक्षा ओरिएंटेड पूरा मैटर करवाने का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए और फिर पेपर जो हो रहे हैं उनके पेपर्स को उठाइए तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाया गया जो है वो आपका परीक्षा में आ रहा है या नहीं आ रहा। और जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो भी बहुत सोच समझ कर मैं तैयार करता हूं और उसके बाद आप सबके सामने रखते हैं। तो आप भी इनका मूल्यांकन करिएगा अपने स्तर पर, जहां कहीं भी और कहीं भी देखें। लेकिन आप एक मूल्यांकन करता नहीं, आप एक स्टूडेंट की भांति इन चीज़ों को बेहतर ढंग से याद करने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।